करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 12 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। एक करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओ एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 12 नवंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, हाल ही में किसे एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया? Who was awarded the Education World India School Ranking 2024? Answer A. कुणाल दलाल। अभी कुणाल दलाल को एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2024 से सम्मानित किया गया है। जेबीसीएन एजुकेशन के जो भी प्रबंध निदेशक हैं, जो कुणाल दलाल को हाल ही में गुड़गांव में आयोजित एजुकेशन वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 से एजुकेशन लीडर ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। जेबीसीएन एजुकेशन सम्मानित शिक्षा ब्रांड के रूप में सम्मानित किया गया है। जो जेबीसीएन एजुकेशन है, दूसरे वर्ष यह जो है प्रतिष्ठित खिताब जो है कि प्राप्त किया है। एंड जेबीसीएन जो मुंबई में 5 अंतर्राष्ट्रीय स्कूल जो कि स्कूल संचालित करता है। कुछ अन्य फैक्ट्स हैं, जो 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिथुन चक्रवर्ती को मिला। एंड सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 राधिका सेन को। एंड सह पुरस्कार पूर्व का नोबेल श्रीनिवास और कुलकर्णी को। एंड साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड जो रस्किन बॉन्ड को। एंड ट्यूरिंग पुरस्कार 2024 कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार एबीआई विडसरसन को। एंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 जेनी एरपेनबेक को, जो कि ट्रांसलेटर माइकल अफमैन। एंड व्हिटली को गोल्ड अवार्ड जो ग्रीन ऑस्कर होता है 2024 में पूर्णिमा देवी बर्मन असम की हैं। 2024 का जो लच्छू महाराज पुरस्कार है पंडित राजेंद्र गंगा नाइक को। एंड गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ग्रीन नोबेल प्राइज है, ये आलोक शुक्ला को मिला है। जो किस मानवतावादी पुरस्कार 2021 रतन टाटा को। 2023 बिल गेट्स। एंड वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 मोहम्मद सलीम को। एंड आर्यभट्ट पुरस्कार जो पौलरी सुब्बाराव को। एंड लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 अमिताभ बच्चन को। एंड एबल पुरस्कार गणित का नोबेल पुरस्कार माना जाता है, जो माइकल जो ताला ग्रांट को। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज नेशनल एजुकेशन डे सेलिब्रेटेड? जो नेशनल एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आंसर डी 11 नवंबर। जो एज द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत रत्न 1952 में एंड 1923 में दिल्ली विशेष सत्र और 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। प्रधानमंत्री श्री योजना 7 सितंबर 2022 पीएम मोदी के द्वारा। एंड प्रधानमंत्री स्कूल फॉर जो राइजिंग इंडिया एंड उद्देश्य है देश भर में 14,500 स्कूलों को बेहतर बनाना। इंटरनेशनल एजुकेशन डे 24 जनवरी। एक नवंबर को वर्ल्ड वेगन डे। एंड 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व कृषि मंच का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड सेक्रेटरी सेंट्रल ऑफ वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम? आंसर सी डॉक्टर जैकलीन डी रोज ह्यूजेस। इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक की डीजी भी हैं। वह अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की महानिदेशक भी हैं। तो विश्व कृषि मंच का महासचिव अभी डॉक्टर जैकलीन डी रोज ह्यूजेस को अभी नियुक्त किया गया है। कुछ अन्य नियुक्तियां देख लेते हैं। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। एंड बी श्रीनिवासन जो श्री राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का नया डीजी। एंड राजविंदर सिंह भट्टी सीआईएसएफ के डीजी। दलजीत सिंह चौधरी बीएसएफ के डीजी। सिंधु गंगाधरन नस्काम के चेयरपर्सन। एंड राजेश नंबियार
जो नास्काम के प्रेसिडेंट, एंड जय शाह आईसीसी के नए अध्यक्ष, एंड मोहसिन नकवी एसीसी के नए अध्यक्ष, एंड संजीव रंजन इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के, एंड अशोक कुमार सिंह ईएसआई के राज्य कर्मचारी के डीजी। पी हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि। राहुल नवीन प्रवर्तन निदेशालय जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी के नए निदेशक। एसएससी एमटीएस एग्जाम में पूछा गया था। अभिनव बिंद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलेटिक आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष, ओलंपिक ऑर्डर से भी सम्मानित किया गया है। टी सोमनाथन कैबिनेट सचिव हैं। एंड पावेल डूरो जो टेलीग्राम के फाउंडर है। एग्जाम उड़ीसा सीजीएल में पूछा गया था। ये प्रीति सूडान संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, प्रीति सूडान। नेक्स्ट है, किसे 50वें एएफआई लाइफ अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो एएफआई है, जो अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये सम्मानित किया गया है। आंसर बी, फोर्ड कोपोला को 50वें एएफआई लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु विल बी ऑनर्ड विद द 5th एएफआई लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। आंसर बी, फोर्ड कोपोला। ऑस्कर विजेता फिल्म निर्माता फ्रांसीसी फोर्ड कोपोला को 26 अप्रैल 2025 को बॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में एएफआई लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। एंड फिल्म उद्योग में उनके निरंतर योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाएगा। एक वार्षिक पुरस्कार जो किसी व्यक्ति के फिल्म आजीवन योगदान का मान्यता देता है। यह एएफआई द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। एएफआई की स्थापना 1967 में अमेरिकन फिल्म के विकास को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके इतिहास को संरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय प्रयास का एक भाग के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग में शीर्ष पे कौन है। हु टॉप द S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबल असेसमेंट। आंसर बी, हिंडाल्को। हिंडाल्को की स्थापना 1958 में हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एंड चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला। एंड एएमडी हैं सतीश पै। एंड आदित्य बिरला ग्रुप की सब्सिडरी है। एंड एल एंड कॉपर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एल्यूमिनियम और कॉपर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्यूमिनियम जो कंपनी है, ये इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। 2024 में एसआईपी ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबल असेसमेंट रैंकिंग के अनुसार लगातार 5वें साल दुनिया की सबसे टिकाऊ एल्यूमिनियम कंपनी बन गई है हिंडाल्को। ये रेणुकूट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। नेक्स्ट है, भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन कहां किया गया। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक इन इनॉग्रेटेड। आंसर बी, बेंगलुरु। भारत की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी बेंगलुरु में उसका उद्घाटन किया गया। जो अभी द कंट्री फर्स्ट डिजिटल जो पॉपुलेशन क्लॉक वाज इनॉग्रेटेड एट द इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज बेंगलुरु। इट विल टेल द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री and Karnataka in real time. It will keep getting update every minute and 10 second. The country first Vedic clock उज्जैन में है। एंड इंडिया लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक है जो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है। देश की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड जो पोस्ट ऑफिस है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है। देश का पहला एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क जो है ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। भारत का पहला डिजिटल वाटर पार्क जो एक्वेरियम बेंगलुरु में लॉन्च किया। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर की स्थापना किया गया बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित FWB 200B का अनावरण किया गया। दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार कहां पर खोला गया। बेंगलुरु में। साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक कहां बनेगा। बेंगलुरु में। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला कहां पर शुरू हुआ। जो पुष्कर मेला है ये राजस्थान में आयोजित किया जाता है। ये विश्व में प्रसिद्ध पुष्कर मेला है, तो ये आंसर है राजस्थान। इसे पुष्कर जो मेला है ऊंट मेला या कार्तिक मेला भी कहते हैं। यही पर देश का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर भी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला हरियाणा में फरीदाबाद में आयोजित होता है। एंड सरस मेला जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। माघी मेला पंजाब में। जो माघ मेला है प्रयागराज में, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। एंड झींगा मेला पंजाब में। लक्की मेला राजस्थान। एंड गोल मेला जगन्नाथ मंदिर उधमपुर जम्मू कश्मीर। श्रावणी मेला देवघर झारखंड में। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और अतिथि मेला न्यू दिल्ली। एंड फेमी गुप्पा लद्दाख में। एंड अंबुबाची मेला असम में। एंड मेदराम जान्ना मेला तेलंगाना में। एंड कुंभ मेला हरिद्वार। एंड पुष्कर मेला राजस्थान में। नौचंडी मेला मेरठ में। सोनपुरी मवेशी मेला बिहार में। नेक्स्ट है,
हाल ही में WTA फाइनल का एकल खिताब किसने जीता है? हु वॉन द WTA फाइनल सिंगल टाइटल? जो वुमेन टेनिस एसोसिएशन है, WTA है, वुमेन टेनिस एसोसिएशन फाइनल का एकल खिताब किसने जीता है? आंसर सी, कोको गोफ। कोको गोफ जो है कि WTA फाइनल का एकल खिताब जो सिंगल टाइटल जीत लिए। अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं कोको गॉफ एंड उन्होंने अपना पहला वुमेन टेनिस एसोसिएशन फाइनल जीता है, WTA फाइनल जीता है। चीन की खिलाड़ी जेंग किन्वेर को हराकर एंड कहा हुआ रियाद सऊदी अरब जो आयोजित किया गया था रियाद सऊदी अरब में एंड WTA फाइनल की विजेता बिली जीन किंग ट्रॉफी दी जाती है एंड कोको गॉफ ने पहली बिली जीन्स किंग ट्रॉफी जीती है। 20 वर्षीय जो कोको गॉफ हैं रूस की मारिया शारापोवा के बाद WTA फाइनल एकल खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। मारिया शारापोवा 2024 में मात्र 17 वर्ष की उम्र में WTA एकल खिताब जीता था। विश्व के शीर्ष 8 रैंकिंग में महिला एकल और युगल खिलाड़ी WTA फाइनल में भाग लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर माह 30,000 रुपए देने की घोषणा की है? विच स्टेट हैज अनाउंस टू गिव 30,000 पर मंथ टू पद्म अवार्ड विनर? जो पद्म पुरस्कार विजेताओं को हर माह 30,000 रुपए देने की घोषणा की है ये उड़ीसा सरकार ने। आंसर डी, उड़ीसा। तो उड़ीसा सरकार अभी जो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है एंड वहाँ के CM है मोहन चरण मांझी है एंड गवर्नर रघुवर दास हैं। जो ब्लॉक जो पगोड़ा टेम्पल वहाँ पे एंड कोणार्क सन टेम्पल भी है एंड भारत का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है एंड हीराकुंड एंड रिवर है उड़ीसा की है। SBI क्लर्क में पूछा गया है। तो वहाँ की कैपिटल भुवनेश्वर, CM मोहन चरण मांझी एंड गवर्नर रघुवर दास है। कुछ जो वहाँ पे जो महोत्सव होते हैं जो वहाँ के कोणार्क सूर्य मंदिर भी है, ब्लैक पगोड़ा एंड जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पगोड़ा, नुवाखी महोत्सव, रजा पर्व, बाली यात्रा, कोणार्क नृत्य महोत्सव, छऊ महोत्सव एंड जो धनु यात्रा उत्सव मनाया जाता है। उड़ीसा के बारे में कुछ देखते हैं। उड़ीसा के काई चटनी को कोरापुट काला जीरा चावल को GI टैग मिला है। उड़ीसा की जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में दुनिया की अपनी पहली जो मेल निश्चित टाइगर सफारी शुरू हुई है एंड लघु बाण जाति द्रव्य काव्य लाभा योजना वहाँ शुरू हुआ है। उड़ीसा विधानसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी हैं। मुख्यमंत्री संपूर्ण योजना उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा गया। उड़ीसा ने भारत का पहला क्षेत्रीय AI न्यूज एंकर लॉन्च किया लिसा एंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उड़ीसा को भूमि सम्मान योजना सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना एंड अबाधा योजना शुरू किया है। कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में अभी इसे ASI ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल कर दिया है। देश का पहला राइस ATM भुवनेश्वर में। उड़ीसा बनाएगा भारत का पहला आदिवासी स्वास्थ्य जो वेधशाला एंड सुभद्रा योजना यहीं पे है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार पहली बार एंड केरला बिहार भी कर चुका है एंड भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन भुवनेश्वर में एंड मनकेडिया समुदाय उड़ीसा में वनों पर निवास अधिकार पाने वाला 6वां विशेष रूप से कमजोर जनजाति एंड टाटा स्टील ने भारत का सबसे बड़ा जो ब्लास्ट फाइनेंस सुविधा कहाँ शुरू करे? उड़ीसा के कलिंग नगर में। एंड एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्यक्षा रे तैराक जो तैराक है। ग्रामोदय योजना वहीं पे। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे राज्य का पुरस्कार मिला? उड़ीसा को ही। दूसरा नेशनल लाइफ टाइम फेस्टिवल को जो पूरी उड़ीसा 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर में। हाल ही में किसे विश्व नौकायन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड सेलिंग? आंसर ए की जो ली कन्हाई को विश्व नौकायन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आज हमने 12 नवंबर 2024 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखें एंड हमारे चैनल को